इतिहास को पढ़ना शुरू करें। आचार्य भगवान कहते थे, जो व्यक्ति अपने इतिहास और संस्कृति को भूल जाता है वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। जब हम अपने इतिहास को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, हमारे पूर्वजों ने, महापुरुष ने किस प्रकार से कार्य किए हैं और उसी विचारधारा को लेकर के, उसी ज्ञान को लेकर के, उन्हीं कलाओं को लेकर के हमें इतनी प्रगति दिलाई है, तो कहीं वो गलत नहीं है, बल्कि वो अवश्य सही रहे हैं। ये तो हमारी समझ का फेर है कि हम उनमें गलती खोजने लगे हैं। हम दकियानुसी बातें कह करके जिन्हें सिरे से नकार देते हैं, दकियानुसी नहीं है। पहले भी वो ज्योतिष का ज्ञान था। आज से हजारों साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थी, उस समय प्रेडिक्शन हो जाता था कि कौन से दिन सूर्य ग्रहण होगा, कौन से दिन चंद्र ग्रहण होगा। कैसे हो जाता था बताइए? अभी तो आप कह सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से कर देते थे प्रेडिक्ट, और आज नहीं, वो आज से 50 वर्ष बाद कब ग्रहण आएगा, कहाँ कहाँ ग्रहण आएगा, सारी की सारी बातें बता दी जाती थी। तो इसका अर्थ है पहले भी तो ये सब नॉलेज था कि नहीं, सारी कलाएं थी। जब हम उस एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं, वो सारा ज्ञान पहले से सारा कुछ बता देते हैं। जब हम भारतीय इतिहास को उठा करके देखते हैं, पहले जो चिकित्सा पद्धति थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, पहले जो शिक्षा पद्धति थी बहुत ज़्यादा एडवांस थी, पहले जो संस्कृति थी बहुत अलग प्रकार की थी। वहाँ एक सुकून भरा जीवन रहता था, संतुष्टि भरा जीवन रहता था, जीवन में आनंद होता था। हो सकता है सुविधाएं आज की तुलना में कम होती थी, लेकिन जीवन तो बड़ा अच्छा होता था। यदि हम जो नया नया इन्वेंट हो रहा है वही सबसे अच्छा है, जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही बेकार है, और पुराना सब कुछ वही अच्छा है, पुराना बेकार है, तो ये धारणा ही गलत है। यदि सब कुछ इन्वेंट होते हुए सब अच्छा ही अच्छा होना था, तो आज जीवन में दुखी लोग इतने अधिक क्यों दिख रहे हैं? संसार में हर व्यक्ति परेशान, तनाव में, मानसिक रूप से ग्रसित, चिंता से ग्रसित, एक अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है। आज क्यों व्यक्ति समय से पहले ही बीमार पड़ते चला जा रहा है? आज क्यों अर्ली एज में ही इतनी समस्याएं जीवन में भुगतने के लिए आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं जो सोच बनी है कि जो भी सब कुछ मिल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वही सब कुछ अच्छा है, बाकी पुराना बेकार है, तो धारणा पूरी गलत है। यदि सब कुछ अच्छा होना था तो जीवन में आनंद भी अच्छा मिलना था, सब कुछ व्यवस्थित होना था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। तो हम सारी अपनी संस्कृति को दकियानुसी कह करके नकारे ना। देखिए, भारतीय संस्कृति विशेष रूप से जैन धर्म में जो लिखा गया है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है। धर्म पहले से कहता आया है जल में जीव होते हैं, वनस्पति में जीव होते हैं। विज्ञान ने तो आज उसे प्रूव किया है। धर्म पहले से कहता है सारी बातें, आज उसे विज्ञान मान रहा है। आज उसे जैन धर्म पहले से कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, आज विज्ञान कह रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, जो सूक्ष्म विज्ञान है, जो धर्म में शास्त्रों में लिखा है, आज उसे साइंस प्रूव करते हुए जा रहा है। जब साइंस उसको प्रूव कर देगा तो हम मानेंगे कि वो सही है, और जो प्रूव नहीं हो पा रहा था हम उसे गलत कह करके नकार दे। ये सोच ठीक नहीं है, सोच को बदलें, तभी हमारा जीवन सुखी और आनंद से भर पाएगा। पुरानी संस्कृति कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो उन वीतरागियों, तीर्थंकरों के द्वारा बताई हैं, जो राग देश से ऊपर उठे हुए हैं, जो जगत के कल्याण के बारे में, प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचने वाले रहे। वो कभी यद्वा तद्वा प्रवृत्ति नहीं करेंगे, यद्वा तद्वा कुछ कहेंगे नहीं। ये हमारी संकीर्ण विचारधारा है, जो हम उसको, उस रहस्य को पकड़ नहीं पाते हैं, और संस्कृति को, सामाजिक व्यवस्थाओं को दोष दे करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने चश्मे को बदलें और सही तरीके से उस नज़रिए को देखने की कोशिश करें, फिर निर्णय लें।